अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद। रमजान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है और मेरी तरफ से आपको रमजान की बहुत ज्यादा मुबारकबाद। और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को तौफीक दे कि हम ज्यादा से ज्यादा इस मुबारक महीने की रहमतें और बरकतें हासिल कर सकें। और अगर अफ्तारी की बात की जाए तो अफ्तारी में अगर पकोड़े ना मिले तो पकोड़ों के बगैर अफ्तारी जो है वो खूबसूरत नहीं लगती, मजा नहीं आता। तो आज की वीडियो में आपको बताने लगी हूँ कि रमजान के 30 डेज के लिए अगर आप चाहते हो कि आपको डेली पकोड़ा मसाला ना बनाना पड़े तो आप ऐसा क्या करो, आप 30 डेज के लिए पकोड़ा मसाला किस तरीके से तैयार कर सकते हो। तो उसके लिए आपके पास 2 किलो के करीब बेसन होना चाहिए और बेसन में आपने आधा कप के करीब सबसे पहले जो है खुश्क धनिया शामिल कर लेना है। खुश्क धनिया आपको नजर आ रहा है, ये मैंने मोटा मोटा इसको जो है पीस लिया, मोटा मोटा आपने इसको पीस लेना है। उसके बाद 3 खाने के चम्मच आपके पास सफेद जीरा होना चाहिए। सफेद जीरा भी आपको नजर आ रहा होगा, ये भी मैंने मोटा मोटा ही मैंने इसको बनाया, इसको ज्यादा मैंने इसको क्रश नहीं किया। उसके बाद 2 खाने के चम्मच आपके पास मोटी सुरख मिर्च जो है वो होनी चाहिए, 2 खाने के चम्मच। 3 खाने के चम्मच आपने जीरा लेना था और 2 खाने के चम्मच आपने मोटी मिर्च लेनी थी, मोटी सुरख मिर्च लेनी थी। उसके बाद 1 खाने का चम्मच आपने सुरख मिर्च का शामिल करना है। उसके बाद 1 चाय का चम्मच आपने इसके अंदर मीठा सोडा शामिल करना है। उसके बाद अगर आपके पास 1 किलो बेसन है तो आप इसमें 1 खाने का चम्मच नमक शामिल करेंगे। अगर आपके पास 2 किलो बेसन है तो आप इसके अंदर 2 खाने के चम्मच नमक शामिल कर देंगे। उसके बाद लास्ट पे बस एक चीज हमारी रह गई है जो कि है हल्दी। हल्दी का 1 चाय वाला चम्मच जो है वो फुल हाफ भर के आप इसके अंदर डाल दें ताकि आपके पकोड़े जो है बहुत अच्छे से बन सके। अब आपने क्या करना है कि अपनी जरूरत के मुताबिक आपने इस मसाले को निकालना है और मसाले को निकालने के बाद आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसके अंदर चिकन को शामिल कर सकते हैं, पालक को शामिल कर सकते हैं, आलू को शामिल कर सकते हैं, प्याज को शामिल कर सकते हैं। आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। जैसा कि आप पकोड़े खाना चाह रहे हो, बस आपने मसाला बनाया इस तरीके से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग निकालें, जरूरत के मुताबिक निकालें। उसके अंदर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी चीज जिस टाइप के आप पकोड़े खाना चाह रहे हो वो चीज आप इसके अंदर शामिल करें। मजीद आपको किसी भी चीज को शामिल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि बाकी जो चिकन आपने शामिल किया या पालक आपने शामिल किया और इस वजह से मसाले के अंदर थोड़ा सा नमक या मिर्च कम या ज्यादा हो सकता है तो वो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। हमेशा पकोड़ा बनाने से 15 मिनट पहले मिक्सचर को तैयार करके रख लिया करें ताकि आपके पकोड़े जो हैं बहुत अच्छे तरीके से बने। और इसमें सबसे खास बात जो आपने याद रखनी है कि आपने मीठे सोडे की मिकदार को बस इतना ही रखना है। 2 किलो के अंदर आपने 1 चाय का चम्मच ही आपने मीठा सोडा शामिल करना है। अगर मीठे सोडे की मिकदार को आप बढ़ा लेंगे, ज्यादा कर लेंगे तो पकोड़े आपके ज्यादा नरम हो जाएंगे और आपको खाने में मजा नहीं आएगा। खुश रहें, ऐसे मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।